नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। अक्सर हमने सुना है कि सिविल कोर्ट में गिरफ्तारियां नहीं होती या सिविल कोर्ट के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार नहीं होते, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सिविल कोर्ट को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश दे सकती है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, वह कौन सी धाराएं हैं जिसके अंतर्गत किसी को सिविल कोर्ट गिरफ्तार करने के आदेश कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे। वीडियो में जानकारी साझा करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वह अपने साथियों को या अपने रिश्तेदारों व जानकारों को वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि कानून से संबंधित जानकारी इस वीडियो पर जब भी अपलोड हो तो उस सब की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलो अब हम आगे जान लेते हैं कि कब सिविल केस में या सिविल कोर्ट किसी को गिरफ्तार करने के आदेश कर सकती है। सिविल केस से मतलब उन केस से होता है जिसमें किसी अधिकार की या किसी लेन देन की या पैसों की वसूली से संबंधित मामले हो। अब ऐसे मामलों में कोर्ट द्वारा एक निर्णय पारित किया जाता है या जिसे हम कानून की भाषा में कहते हैं कि कोर्ट द्वारा किसी मामले को डिग्री कर दिया गया है। और ऐसे मामलों में जिसके पक्ष में आदेश पारित किए जाते हैं या डिग्री पारित की जाती है उसे डिग्री होल्डर कहा जाता है, और जिसके विरुद्ध या जिसके खिलाफ आदेश या डिग्री पारित की जाती है उसे निर्णीत ऋणी जजमेंट डेबचर कहा जाता है। तो इस प्रकार से साधारण भाषा में जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई हो वह डिग्री होल्डर, और जिसके विरोध में या जिसके विरुद्ध कोई पैसा वसूल करने के आदेश दिए गए हों उसे जजमेंट डेबिटर या निर्णीत ऋणी कहा जाता है। अब क्या होता है कि एक सिविल कोर्ट द्वारा कोई धन से संबंधित वसूली का जो मामला होता है उसका आदेश पारित कर दिया जाता है और उसमें विरोधी पक्षकार या उत्तरवादी को आदेश दिया जाता है कि वह दावेदार का दावे में मांगा गया पैसा वापस कर दे, और यदि इस आदेश के बाद या इस डिग्री के बाद वह व्यक्ति पैसा वापस ना करे तो जिसके पक्ष में दावा डिग्री किया गया है या इस मामले में हम समझे कि जो डिग्री होल्डर है वह सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है या इसे समझे कि अपने पैसे को वसूल करने के लिए कोर्ट द्वारा किए गए आदेश की पालना करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब ऐसे आदेश की पालना में कोर्ट क्या करती है कि उस व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाता है और उसके पश्चात उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी यदि कोई होती है तो उसे डिग्री होल्डर की रिक्वेस्ट पर अटैच कर दिया जाता है या उसकी नीलामी कर दी जाती है या उसकी कुर्की कर दी जाती है, और उसकी बिक्री से, नीलामी से या कुर्की से जो पैसा वसूल किया जाता है उस पैसे को कोर्ट डिग्री होल्डर को
दे देती है और इस प्रकार से उसका ऋण या उसका पैसा जो वह निर्णित ऋणी से या जिसके खिलाफ निर्णय किया गया है उससे वो वसूल कर लेता है। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो निर्णित ऋणी होता है या जजमेंट डेब्टर जो होता है या जिसके खिलाफ डिग्री फाइल की जाती है या आप समझे कि जिसे पैसा देना होता है उसके पास कोई पर्याप्त संपत्ति मौजूद ना हो जिसकी बिक्री करने से आदेश किए गए पैसे वसूल किए जा सकते हो, तो सिविल कोर्ट आवेदक अर्थात जो डिग्री होल्डर होता है या जिसको पैसा लेना होता है उसके निवेदन पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश कर सकती है। लेकिन ऐसी गिरफ्तारी तभी की जाती है जब कोर्ट को यह पूर्णतः इस बात का संज्ञान हो जाएगी और कोई अल्टरनेट या कोई और उपाय या कोई और तरीका नहीं बचा है जिससे कि पैसा या जो निर्णय किया गया है वो रकम या जो धन डिग्री के अंदर बताया गया है उसकी वसूली नहीं हो सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश करती है। ये सारी व्यवस्था सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे साधारण भाषा में सीपीसी कहते हैं, के अंतर्गत धारा 55 से लेकर 59 तक बताई गई है और इन धाराओं में बताया गया है कि कब किन परिस्थितियों में सिविल केस में व्यक्ति को धन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है और कितनी रकम के लिए कितने समय के लिए गिरफ्तार कर दिया जाता है। अब हम इसी वीडियो में अलग अलग से जानेंगे कि कब किसके आवेदन पर और कितने रुपयों के लिए कितने समय तक किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि धन वसूली के किसी भी मामले में किसी स्त्री को सिविल कोर्ट गिरफ्तार करने के आदेश नहीं कर सकती। हाँ, उस औरत से या उस स्त्री से जिसके खिलाफ आदेश पारित किए गए हैं या जिससे धन वसूल किया जाना है उसके पास कोई संपत्ति है तो उसे अवश्य बेचा जा सकता है या कुर्क किया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है और उससे पैसे की वसूली की जा सकती है। लेकिन उस स्त्री को सिविल मामले में धन वसूली के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था धारा 56 में की गई है। धारा 56 सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। अब हम आगे जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को कब और कितने दिन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सीपीसी या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में ये सारी बातें बताई गई है कि किसी भी मामले में जो धन वसूली से संबंधित हो, रिकवरी ऑफ मनी से हो, तो उस मामले में यदि धन वसूली का मामला 2000 रुपये से कम का है तो ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को सिविल जेल में नहीं भेजा जाएगा या सिविल कोर्ट उसे गिरफ्तार करने के आदेश नहीं कर सकती। इसके अलावा यदि धन वसूली का मामला 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का है तो व्यक्ति को या जिसके खिलाफ धन वसूली के आदेश पारित किए गए हैं उसे अधिकतम 6 सप्ताह के लिए कारावास किया जा सकता है। किसी भी अवस्था में 6 सप्ताह से ज़्यादा इस कंडीशन के दौरान उसे नहीं रखा जा सकता। इसके बाद यदि धन वसूली का मामला 5000 रुपये या इससे ज़्यादा का है तो व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए ही जेल के अंदर बंद किया जा सकता है या उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। 3 माह से अधिक समय के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा जब भी किसी भी समय इस अवधि से पहले धन वसूली
के मामले में जो पैसों का आदेश वसूल करने के लिए किया गया है उसका भुगतान यदि कर दिया जाता है तो तुरंत गिरफ्तार किए व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। और इसके अलावा भी यदि जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए आवेदन किया है उसके रिक्वेस्ट पर या उसके आवेदन पर उसे कभी भी समय से पहले छोड़ा जा सकता है। साथ ही इन धाराओं में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है जिसे धन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि यदि वह व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दोबारा गिरफ्तार करने के बाद भी उसे ऊपर बताई गई अवधि से ज़्यादा समय के लिए जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। अर्थात यदि 5,000 रुपये से कम का मामला है तो 6 सप्ताह से ज़्यादा, कुल मिलाकर बीमारी से पहले का समय और बीमारी के बाद का समय, इसमें दोनों जोड़कर देखा जाना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि धन वसूली का मामला 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो 3 माह के कुल जोड़ से ज़्यादा की गिरफ्तारी नहीं रह सकती। अब इसमें भी किसी गिरफ्तार व्यक्ति की बीमारी से पहले का समय और उसके ठीक होने के बाद का समय दोनों जोड़ा जाना चाहिए। ये व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर की गई है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सिविल केस के दौरान भी या सिविल कोर्ट के द्वारा भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी कंडीशनल होती है और निश्चित समय के लिए होती है। और साथ ही किसी भी समय पैसा जमा करवाए जाने पर उसे छोड़ा जाना आवश्यक होता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के मामलों में जब भी किसी व्यक्ति को सिविल कोर्ट द्वारा गिरफ्तार किए जाने के आदेश किए जाते हैं तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान जो सिविल जेल के तहत खर्चा होता है वो सारा उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है या उस व्यक्ति द्वारा जमा किया जाता है जिसके द्वारा कि उसे गिरफ्तार करने के लिए आवेदन किया गया है। इन धाराओं के अधीन एक और भी व्यवस्था या प्रावधान किया गया है कि यदि वह व्यक्ति जिसने कि किसी को धन वसूली के लिए गिरफ्तार करने के लिए आवेदन किया है और किसी व्यक्ति को उसके आवेदन पर सिविल न्यायालय द्वारा सिविल जेल भेज दिया गया है तो वह व्यक्ति अगर उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए जेल द्वारा जो खर्चा बांधा गया है उसे जमा करवाने में या उसे पे करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी अवस्था में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जाना कि सिविल केस में भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन ये गिरफ्तारियां कंडीशनल होती है और इनके लिए वीडियो में जो जानकारी बताई गई है उसके अनुसार टाइम लिमिट होती है। इससे ज़्यादा के लिए किसी व्यक्ति को सिविल केस में सिविल न्यायालय बंद नहीं कर सकता या उन्हें ज़्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं कर सकता। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सिविल केस में भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और कब व कितने समय के लिए व किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही किसे इस गिरफ्तारी के लिए छूट इन प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर ऐसे ही और किसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी युक्त वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।